हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो हमारे मैथमेटिक्स के हो चुके हैं क्लास 10th के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन साइंस के आज हम करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें, द रिएक्टेंट्स इन 4 केमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। 4 हमें रिएक्टेंट्स गिवन है। इन विच ऑफ द रिएक्शंस विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड लेसर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कि जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बनेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके रिएक्टेंट के हैं। हमें बताना है कि प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सा ऐसा केस है जहाँ ऑप्शन है आपके ABCD किसके अंदर कम बनेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम सभी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। Ba Co को रिप्लेस कर देगा और Cu कहाँ जाएगा, Cl2 के साथ। तो क्या बन गया हमारा BaSO4 प्लस CuCl2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारे दोनों तरफ इक्वल हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हमारे लेफ्ट साइड में है और 2 ही क्या है हमारे राइट साइड में है। तो यहाँ पे इक्वल है और ये रिएक्शन हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक क्या होता है हमारा Zn, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये क्या बनाएगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है अगर आपका टाइप पूछा जाए। और यहाँ पे भी हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो इक्वल है। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, क्विकलाइम प्लस वाटर। क्विकलाइम का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, CaO प्लस वाटर H2O। तो हमारा क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप बोल सकते हैं स्लिक्ड लाइम। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में आपके क्या है 2 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट साइड में हमारे क्या है 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 मॉलिक्यूल है, कम है हमारे जो रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। क्या बोला गया है, लाइमस्टोन को हीट किया गया है। लाइमस्टोन हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हमने उसको हीट किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड है जो हमारा और कार्बन डाइऑक्साइड है 2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे ये क्या टाइप है, डी का डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन हो रहा है। और ऑप्शन सी में क्या हो रहा था हमारा, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल आपके 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा है आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट से, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगर आपका ज़्यादा पूछ लेता तो ऑप्शन डी होता, कम पूछा हुआ है इसीलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन बेस्ड ऑन द एनर्जी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमें क्या बताना है, टाइप बताना है, लेकिन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज में क्या होता है, या तो आपकी हीट इन्वॉल्व होती है या हीट रिलीज होती है, दैट इज़ या तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। अगर हमें यहाँ पे एनर्जी चेंज ना गिवन होता तो हम बता सकते थे टाइप कि आपका कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, हम इजीली बता सकते थे। लेकिन एनर्जी बेस पे है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या देखना होगा कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। NaOH प्लस में HCl है, हमारा क्या बना रहा है, एसिड प्लस में बेस क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो NaCl प्लस वाटर हमारा बन गया। अब यहाँ पे देखिए, जो HCl प्लस NaOH मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारी ये रिएक्शन है ये हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बी आइडेंटिफाई। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। क्या है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड। या आप बोल सकते हैं द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा, इसी का बी पार्ट है, गिवन बिलो आर 2 इक्वेशंस। 2 इक्वेशन गिवन है हमें। फर्स्ट है हमारी CH4 प्लस O2
क्या बना रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेकंड है हमारा सोडियम ऑक्साइड प्लस में वाटर मॉलिक्यूल और बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द टू इक्वेशंस इज नॉट बैलेंस्ड, कि हमें ये बताना दोनों में से कौन सी बैलेंस नहीं है, और जो बैलेंस नहीं है रीराइट दी बैलेंस इक्वेशन, उसको क्या करना है बैलेंस करके लिखना है। सो फर्स्ट देखते हैं क्या है CH4। देखिए कार्बन क्या है दोनों तरफ बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। सिमिलरली हम सेकंड चेक करेंगे Na2 है 2Na, ये बिल्कुल सही है। दो हमारे क्या हैं ऑक्सीजन है, बट रिएक्टेंट साइड में हमारे ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 8 यूज हो रहे हैं। सो दोनों ही इक्वेशन हमारी क्या है बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करेंगे क्या आ गया हमारा, फर्स्ट में कार्बन हमारा बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 4, तो हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो हम लेफ्ट साइड में फिर अगेन क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो फाइनल इक्वेशन बनी CH4 + 2O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से देखिए Na2 हमारा बैलेंस्ड था ऑलरेडी, ऑक्सीजन हमें 2 रिक्वायरमेंट थी, तो अगर हम 4 को हटा दें यहाँ से, हाइड्रोजन भी 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा H2, एक O हमारा सोडियम के साथ लगा हुआ है, एक H2 के साथ लगा है, सो 2 ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं। तो हमारा 4 हटाने से यहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें इसको बैलेंस भी करना है और क्या करना है आइडेंटिफाई भी करना है इसका टाइप क्या है। तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे। देखिए आयरन कितने हैं हमारे रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, ऑक्सीजन हमारा 1 है और प्रोडक्ट में 4, हाइड्रोजन इसी तरीके से बैलेंस्ड है हमारा ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे, क्या होगा हमारा 3Fe + 4H2O, Fe3O4 और हमारा हाइड्रोजन 4H2 लग गया। अब यहाँ पे देखिए हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आपके यहाँ पे क्या हो रही है देखिए आयरन क्या है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन है जो हमारा आयरन ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और दूसरा आपको दिख भी रहा होगा कि आयरन आयरन ऑक्साइड बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है आयरन की हमारी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, H2 से क्या हो गया H2O से ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया रिमूव हो गया, तो H2O से H2 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारी रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, तो ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन भी इसका टाइप है। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट था कि हमें बैलेंस करना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, क्या बना रहा है हमारा ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं जो प्लांट्स इनटेक करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो अपना खाना तैयार करते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज, और ऑक्सीजन क्या करते हैं रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन बैलेंस नहीं है हमारी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो 6 लग जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे अगेन 6 लग जाएगा, हमारा 12 हो जाए ताकि। अब हमारे ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए हैं 12 हो गए हैं, तो 6 हैं हमारे, तो 6 O2 लग गया। तो अब हमारे टोटल क्या हो गए दोनों तरफ 18 ऑक्सीजन हो गए हैं, 6 CO2 + 6 H2O क्या बन गया हमारा ग्लूकोज प्लस में 6 O2। और इस रिएक्शन का क्या टाइप होगा हमारा एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि सनलाइट से हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट मिल रही है, तो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं प्लांट्स, तो इसी रीज़न की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। लास्ट है इसमें हमारा राइट द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दी 2 रिएक्शंस। हमें क्या है इनकी स्टेट लिखनी है कि गैसेस स्टेट है या हमारी सॉलिड है लिक्विड है एक्वस स्टेट हमें लिखना है। तो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन है जो हमारी आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर हमारा यहाँ पे गैसेस स्टेट में होगा। क्या आपने पढ़ा होगा जो आपके सोडियम पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, तो वो कोल्ड वाटर में भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं वायलेंटली। और जब आपके एल्यूमिनियम हो गए आयरन हो गए ये आपके क्या होते हैं स्टीम में रिएक्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो आपके वार्म वाटर में रिएक्ट करते हैं। तो जो आयरन है एल्यूमिनियम ये आपके स्टीम में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वाटर क्या होगी स्टीम में, दैट इज़ गैसेस स्टेट में होगा। आयरन ऑक्साइड हमारा सॉलिड स्टेट और हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है, वाटर लिक्विड में, जो ग्लूकोज है वो एक्वस स्टेट में, एंड ऑक्सीजन गैस। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है केमिकल रिएक्शंस एंड
इक्वेशंस। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है ए सॉल्ट एक्स इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग, इट इज़ माइल्ड, नॉन करोसिव एंड बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ केमिकल इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस सॉल्ट। फास्टर कुकिंग के लिए हम क्या जो किचन में यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मीठा सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और ये हमारा किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। और इन चार ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो यहाँ पे इन चारों को यूज़ करके क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा, वो क्या होगा, आपका बेकिंग सोडा प्लस में अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे सॉल्ट क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है अशोक अरेंज्ड अ सेटअप, एक सेटअप आपको गिवन है। द बल्ब ग्लो व्हेन द टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बट डज नॉट ग्लो व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन पी। कि जब हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स रखी हैं तब तो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है बल्ब, लेकिन जैसे ही उसको सॉल्यूशन पी में डिप किया वो ग्लो नहीं कर रहा। तो ए पार्ट है हमारा, व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द बल्ब नॉट ग्लोइंग इन दिस स्टेप अबव। बल्ब हमारा तब ग्लो करता है जब हमारा आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता। और अगर सॉल्यूशन पी के अंदर हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि जो बल्ब है जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप है वो क्या है, आपका आयंस की क्या है वहाँ पे एब्सेंस है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि आयंस एक्सचेंज नहीं हो रहे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, द बल्ब डज नॉट ग्लो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन पी। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ सॉल्यूशन पी इन द बीकर इज रिप्लेस्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH। तो बल्ब क्या करेगा, यहाँ पे ग्लो करेगा क्योंकि आयंस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। आंसर होगा हमारा द बल्ब विल ग्लो विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट में पूछा गया है बी में एसिटिक एसिड रखेंगे, जब एसिड में भी आपका क्या होगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो जाएगा, द बल्ब विल ग्लो विद एक्वस एसिटिक एसिड। दोनों ही केसेस में आपके आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए दोनों केसेस में हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या एसिटिक एसिड, दोनों ही केसेस में आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एन ऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, स्टेट वेदर द ऑक्साइड इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जस्टिफाई योर आंसर। क्या गिवन है हमें कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। एसिड जब भी आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, ये हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट और सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसका मतलब जो हमारा मेटल का ऑक्साइड होगा वो हमारा क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड होगा, जो कि बेस की तरह एक्ट करेगा। तो आंसर लिखेंगे हम, मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और हमें ये पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच मेटेलिक ऑक्साइड एंड ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमें क्या देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के। तो मेटेलिक ऑक्साइड का आप लिख सकते हो पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और भी बहुत सारे हैं। ऐसी नॉन मेटेलिक के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो आप कोई भी इनमें से 2 या 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, suggest a test using an indicator to find if dry HCl gas is acidic or neutral। तो ड्राई HCl गैस है जो हमारी एसिडिक है या न्यूट्रल, इसको पता करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर एज एन इंडिकेटर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इंडिकेटर का ही पूछा गया कि कौन सा इंडिकेटर आप सजेस्ट करेंगे टेस्टिंग के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर। बी पार्ट है हमारा, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन मेड इन द टेस्ट सजेस्टेड इन ए, कि जो ब्लू लिटमस पेपर हमने सजेस्ट किया है वहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व कि जब इफ़ द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन एक्सपोज्ड टू ड्राई HCl गैस
कि अगर आपका जो ड्राई HCl गैस है आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा तो हमारा क्या है जो गैस है वो क्या है एसिडिक, और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है इसका मतलब वो क्या है न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारा इसी का सी पार्ट है। ए गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग ड्राई HCl गैस थ्रू अ मिक्सचर ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स एंड वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग। हमें यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी है, तो आपको वर्ड्स में लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, जिंक क्या है एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, मेटल प्लस में जो एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारी क्या होती है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और जिंक क्लोराइड बन जाएगा। सी का सेकेंड पार्ट है हमारा सजेस्ट ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है इसको हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है। तो हम इसके लिए क्या परफॉर्म करेंगे पोप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्या होगा जो जिंक है आपका ZnHCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो जैसे ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो आपकी, जैसे ही हम वहाँ पे कोई लाइटनिंग आप कैंडल लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगी, जैसे हाइड्रोजन गैस के पास जो बबल्स है वहाँ पे जाएगी क्या होगा पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। सो द हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड ऑन ब्रिंगिंग बर्निंग स्प्लिंट या फिर कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, जिसको हम पॉप टेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3 के मेटल नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आर्टिकल मेड ऑफ आयरन ऑन एक्सपोजर टू एयर गेट्स कोटेड विद रस्ट। कि जैसे आयरन आपका एयर के कांटेक्ट में आता है क्या हो जाती है रस्टिंग हो जाती है। विच इज आयरन ऑक्साइड एंड आयरन नेल इज प्लेस्ड इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब शोन बिलो। कि 4 आपको क्या है PQRS यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स गिवन है और वहाँ पे क्या आयरन नेल्स रखी गई हैं। 4 कंडीशंस आपको दे रखी है। P के अंदर टैप वाटर है, Q के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, R के अंदर सॉल्ट वाटर एंड S टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर और लेयर ऑफ ऑयल भी है और जो कॉर्क है ऊपर से क्या है क्लोज्ड है। आपका क्वेश्चन है इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल द आयरन नेल गेट कोटेड विद रस्ट। ओनली P एंड R, PQR या फिर सभी में। सो देखिए P के अंदर क्या है टैप वाटर है। आयरन में रस्टिंग कब होती है जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए या फिर एयर के कांटेक्ट में आए। तो P है जो टैप वाटर है यहाँ पे उसको मॉइस्चर मिल जाएगा तो P के अंदर भी क्या हो जाएगी रस्टिंग हो जाएगी। Q के अंदर क्या है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जैसे ही आयरन हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा फेरिक क्लोराइड बन जाएगा क्योंकि एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है तो यहाँ पे आपका Q भी नहीं होगा। R सॉल्ट वाटर, यस मॉइस्चर मिल जाएगा वहाँ पे सॉल्ट वाटर है इसके अंदर भी हमारी रस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर और ऑयल की लेयर भी है तो मॉइस्चर के साथ वो एक्सपोज नहीं होगा। जो आपका डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयरन नेल है वो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा, कॉर्क भी हमारी क्या है क्लोज है। तो यहाँ पे आपका ओनली P एंड R ऐसा है जिसके अंदर आपका क्या हो जाएगा जो आयरन नेल है वो उसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो इसका आएगा करेक्ट आंसर इज B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। अमंग ऑल मेटल्स 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ वायर बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट डैश ऑफ ऑल मेटल्स। तो वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कहते हैं डक्टिलिटी। तो इसका मतलब क्या है गोल्ड हमारा क्या है डक्टाइल है। तो क्या आंसर आ जाएगा डक्टाइल। नेक्स्ट है हमारा गिवन बिलो इज द रिएक्शन ऑफ 3 मेटल्स। PQR मेटल्स गिवन है जो कि आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। P डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। Q react violently with cold water to form metal hydroxide and hydrogen. R does not react with hot water, react with steam to form the metal oxide and hydrogen. 3 कंडीशंस गिवन है हमें यहाँ पे, उनके बेसिस पे बेस्ड ऑन दियर रिएक्शंस विद वाटर अरेंज द मेटल्स ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखिए जो P है आपका कोल्ड वाटर में क्या कर जाता है रिएक्ट कर जाता है, सॉरी नॉट रिएक्ट गिवन है, नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। P कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब हमें उनको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तब जा करके वो क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं। जबकि Q क्या कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब आपको हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है हाईली रिएक्टिव है कि जल्दी से ही आपका कोल्ड वाटर में ही क्या कर जाते हैं रिएक्ट कर जाते हैं।
तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका क्या होगा, क्यू। अब पी एंड आर, आर आपका हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, वो आपका स्टीम, यानी बहुत ज़्यादा जब आपका पानी बॉईल हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे पी और आर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, मेटल पी। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, क्यू पी आर। जस्टिफिकेशंस में भी आपको यही चीज़ लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। विच ऑफ दीज मेटल कैन डिस्प्लेस पी फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए आर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो आपका आर तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता। अब क्या है, जो मेटल क्यू है जो वो पी से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जो मेटल क्यू है वो आपका क्या कर देगा, इजीली डिस्प्लेस कर देगा मेटल पी को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोल्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अक्करिंग व्हेन ए कॉपर वेसल टर्न्स ब्लैक ऑन हीटिंग स्ट्रॉन्गली, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा हीट करने पे क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही कॉपर को हीट किया, और बर्निंग हमारी किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो जो कॉपर है हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो कॉपर ऑक्साइड दैट इज, इसका मतलब कॉपर क्या कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और वहाँ यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना या फिर ऑक्सीजन का गेन करना, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो कॉपर एटम है जो आपका, जो वेसल के सरफेस पे है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, ताकि क्या बन जाए, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाए। तो यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, 2Cu + O2 क्या बनेगा आपका, कॉपर ऑक्साइड, दैट इज बैलेंस में करनी है हमें 2CuO। बी पॉइंट है, टू क्लीन कॉपर वेसल दैट हैड टर्न्ड ब्लैक, समता रेज्ड इट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेट एंड उदिता रिंस्ड इट विद हॉट वाटर। कि क्या है, समता ने तो किससे वॉश किया है इसको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उदिता ने हॉट वाटर के साथ। द ब्लैक कोटिंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम ओनली वन ऑफ द वेसल्स, हुज वेसल्स वॉज इट, जस्टिफाई योर आंसर। ब्लैक कोटिंग है हमारी, वो समता की वेसल से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो कॉपर रिएक्ट हुआ तो ऑक्सीजन के साथ, जो ब्लैक कोटिंग हमारी फॉर्म हुई थी कॉपर ऑक्साइड की, जो कि क्या है, कॉपर एक मेटल है, ऑक्साइड दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो जैसे ही आपका बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे CuO हमारा HCl के साथ रिएक्ट होकर के क्या बना लेगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो आपकी इजीली क्या हो जाएगी, समता की वेसल से रिमूव हो जाएगी, जबकि उदिता के केस में वेसल से रिमूव ब्लैक कोटिंग नहीं होगी। बी पॉइंट है हमारा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ रिंस्ड सॉल्यूशन इन विच द वेसल गेट्स क्लीन्ड। जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। सी पॉइंट है हमारा, समता मदर सेड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुड क्रोथ द कॉपर वेसल, इज हर मदर करेक्ट, एक्सप्लेन। समता की मदर यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉपर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। और यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। असर्शन रीजंस है, 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है। असर्शन में क्या बोला हुआ है, ए सिंगल कार्बन एटम कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम। कार्बन हमारा क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है नेचर में, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हमारा होता है डाइवेलेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन कितने बना लेंगे, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लेंगे। तो दैट इज हमारा कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ ही क्या बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही गिवन है कि दोनों ऑक्सीजन के साथ हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। ए हमारा क्या है, ट्रू। रीजन गिवन है हमें, कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 ही होती है, ये भी रीज़न सही है। तो इसका मतलब क्या है, ए आर हमारे दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए स्टेबल ऑक्टेट, इट कैन देयरफॉर फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन।
क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ दीज कंपाउंड हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोपेनॉल प्रोपेनल प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पे हमारा थर्ड प्रोपेनॉल का बनेगा C3H8O, प्रोपेनन का बनेगा हमारा C3H6O और जो प्रोपेनन है वो भी हमारा क्या बनेगा C3H6O। तो जो प्रोपेनल है और प्रोपेनन है उसी का फॉर्मूला हमारा क्या है यहाँ पे सेम है, दैट इज ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि इसके अंदर क्या है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। कार्बन और जो ऑक्सीजन है तीनों केसेस में हमारे सेम है, लेकिन जो प्रोपेनॉल है उसमें हाइड्रोजन 8 यूज़ हो रहे हैं, जबकि आपके जो प्रोपेनन है प्रोपेनल में 6 यूज़ हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 15 हेक्सीन इज एन एल्कीन हैविंग फॉर्मूला C6H12 a saturated hydrocarbon with the same formula as hexene but without any double bond has its carbon atom arranged in the form of a कि C6H12 हमारा क्या है डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड कार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जो हमारा जिसका फॉर्मूला सेम होगा, तो वहाँ पे आपका जो यहाँ पे फॉर्म होगी वो आपकी होगी रिंग फॉर्मेशन। तो क्या आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। 16 का ए है राइट द रिएक्शन फॉर द स्फोनिफिकेशन ऑफ एस्टर फॉर्म्ड फ्रॉम इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। प्रोपेनॉल का बनेगा इथेनोइक एसिड और जो हमारा इथेनॉल है उन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है एस्टर बनता है। तो स्फोनिफिकेशन ऑफ में एस्टर करना है, तो स्फोनिफिकेशन ऑफ एस्टर में हमारा क्या होता है कि जो एस्टर होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय NaOH, ताकि हमें क्या मिल सके एल्कोहल और सोप। सोप क्या होएगा आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सोल्ट CH3COOH हमारा क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो H की जगह हमारा Na लग जाएगा, दैट इज CH3COONA हमारा सोप बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 16 का बी पार्ट विच ऑफ द कंपाउंड्स इन द रिएक्शन इन आंसर ए इज केमिकली सिमिलर टू सोप। तो अभी मैंने आपको बताया है CH3COONA हमारा क्या है सिमिलर है सोप के। केमिस्ट्री का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ए हाइड्रोकार्बन हैज़ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन इट्स मॉलिक्यूल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन दीज टू कार्बन एटम। कितने कार्बन जो एटम है हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रही हैं 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ सच कार्बन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला होता है जनरल वो क्या होता है CnH2n। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो हमारा क्या बनेगा देखिए डबल बॉन्ड का बनाना है हमें, सो CH3CH2 दैट इज प्रोपीन। Write the structure of the compound that is formed when compound giving in answer C is react with hydrogen, that is propene आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारा निकल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एडिशन रिएक्शन होगा, तो हाइड्रोजन ऐड होकर के हमारा क्या बना देगा प्रोपीन को प्रोपेन बना देगा, दैट इज CH3CH2CH3। लास्ट पार्ट है हमारा E डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दैट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन दैम। तो ये क्या है अनसेचुरेटेड कार्बन है हमारा, तो जैसे ही आप इसको बर्न करेंगे तो जो हमारी येलो कलर्स की जो फ्लेम्स हैं उसके साथ बर्न होगा विद ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक और उसके अंदर से काला स्मोक निकलेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है सच कंपाउंड्स बर्न विद ए येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। और यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।